अस्सलामुअलैकुम। आज हम ढाबा स्टाइल आलू गोश्त का सालन बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। थोड़ा सा तरीका अलग है लेकिन बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह पसंद करने वाले हैं। प्रेशर कुकर ले लिया हमने, आधा किलो मटन डाल दिया। मटन में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 से 3 पीस तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 2 पीस ही दालचीनी का डाल देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें पानी डालकर हमें अच्छा सा इसे बॉईल कर लेना है। आधा लीटर पानी हमने डाल दिया। 80% तक मटन को गलाना है। हाफ टी स्पून नमक भी डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसे 1 विसल तक पकाएंगे। बाद में फ्लेम को लो करेंगे। 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। 80% मटन नहीं गलता तब तक पकाएं इसे। मटन गलता है, बाकी की तैयारियां करेंगे। कुछ मसाले सेक करके रेडी करेंगे, जिसमें हम ले रहे हैं 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 5 से 6 बादाम और 10 से 12 काली मिर्चें। फ्लेम को ऑन करके ये कढ़ाई को हमने गरम कर लिया। फिर इसमें हमने डाले हैं हमारे मसाले। लो फ्लेम पर ही चलाते हुए रोस्ट करेंगे। साथ में इसमें सूखी लाल मिर्चें भी डालेंगे। तो 3 मिर्चों को हमने इस तरह 2-2 पीस करके डाल दिया। ये कश्मीरी मिर्चें हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आप तेज़ वाली यूज़ कर रहे हैं तो आप बस 1 से 2 करें, जैसा आपके घर में तीखा खाते हैं वो हिसाब से करें। तो 2 मिनट हम इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अच्छी तरह मसाले रोस्ट हो गए। फ्लेम को बंद कर दिया हमने। 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और साथ में 1 टीस्पून भरकर ही धनिया पाउडर मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मिक्सर में इन सारी चीज़ों का फाइन पाउडर करेंगे। हमने यहाँ पर आधा कप दही ली है। जो मसाले हमने रेडी किए वो दही में डालेंगे। एक फोक की मदद से बहुत अच्छी तरह इस मिक्सचर को मिक्स करके तैयार रखेंगे, ताकि इसमें लम्स नहीं रहें, गुठलियाँ नहीं रहें। ये रेडी हो गया तो समझ लीजिए बहुत तैयारियां हो गई। अब फाइनल प्रोसेस पर चलते हैं। मस्टर्ड ऑयल को हमने अच्छा सा गरम किया। गरम करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करके थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर कम होने दिया है। वैसे आप जो भी ऑयल चाहें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 प्याज हम यहाँ लेंगे मीडियम साइज़ के, चॉप किए हुए, ये डाल देंगे। प्याज का कलर हमने अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 टीस्पून। मटन को बॉईल करने में हमने 1 टीस्पून डाला, अभी 2 टीस्पून। 2 से 3 मिनट चलाते हुए भुनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखा हमने। अच्छा सा अदरक लहसुन हमने भून लिया, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। जो मसाले हमने रेडी किए हैं दही के साथ वो डालेंगे, लेकिन ये डालने के पहले या फ्लेम को बंद कर दें या बिल्कुल लो करें, क्योंकि दही डाला है, हम नहीं चाहते दही फट जाए। और डालने के बाद इस तरह चलाते रहें। थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकाया हमने, फिर फ्लेम को हाई किया है। अब हमें टेंशन नहीं है कि दही फट जाएगी, बस एक बॉईल आने तक हमें इसे संभालना होता है। अभी दोबारा से लो करके हम इसे अच्छी तरह भूनने देंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट, बीच बीच में चेक भी करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया। मटन हमारा 80 से 90% तक पक गया है, गल गया है। मटन के पीसेस को हमें अलग कर लेना है और जो स्टॉक है, यखनी है, उसे इसी में रहने देंगे। 10 से 12 मिनट तक हमने अच्छी तरह भूना। बीच में 2 बार चेक भी किया। ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो ये नीचे लग जाए। काफ़ी हद तक मसाला भुना गया है। थोड़ा हम मटन डालकर भी भुनेंगे। तो हमने मटन को डाल दिया, स्टॉक को अलग करके। साथ में इसमें आलू भी डालेंगे। तो आलू हमने 1 आलू के 2-2 पीसेस किए। ऐसे हमने 3 आलू डाले, 6 पीसेस। बड़े बड़े पीसेस आलू गोश्त के शोरबे में अच्छे लगते हैं, आप चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक भी मिला दिया हमने। हाफ टी स्पून हमने मटन बॉईल करने में डाला, हाफ टी स्पून अभी डाला। ज़रूरी लगे तो टेस्ट करके बाद में ऐड किया जा सकता है। तो फ्लेम को हाई करके 1 से 2 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। मटन को हमने पूरी तरह से नहीं गलाया, क्योंकि आलू के साथ भी हम मटन को पकाएंगे, मसालों के साथ भी, ताकि मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए उसमें। थोड़ी देर फ्लेम लो करके कवर करके भी पकाएंगे, 3 से 4 मिनट चेक करते रहेंगे।
5 मिनट तक हमने भुना, बीच में चेक भी किया। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जो मटन की यखनी है वो डाल देना है। थोड़ा सा हमने यखनी को गर्म कर लिया, तो इसे हल्का सा गर्म कर लें। अगर ठंडी हो गई है, फ्लेम को हाई करेंगे, इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। आलू 50% तक गल गए हैं, तो अभी हमें 10 से 12 मिनट और पकाना है इसे, तो ये पूरी तरह गल जाएंगे। ग्रेवी आप पर डिपेंड होती है कि आप कैसी चाहते हैं। हम इसे पहले 10 से 12 मिनट पकने देंगे, बाद में ग्रेवी को चेक करेंगे। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो वो पॉइंट पे हम इसे गाढ़ा करेंगे, या तो फिर और गर्म पानी डालकर पतला भी करेंगे। अभी हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, बस वही यखनी को इसमें डाल दिया है। बॉईल आएगा, लो करेंगे, 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट पका लिया हमने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है ग्रेवी की। थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगता है आलू गोश्त का। वैसे हमने कहा ना, आप पर ही डिपेंड होता है ये, आप और गाढ़ा भी कर सकते हैं और पानी डालकर गरम ये पॉइंट पर इससे लिक्विड भी कर सकते हैं। हमें ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। साबुत 2 हरी मिर्चें डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हमारा होममेड, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी जिसे हम भून करके क्रश करके रखते हैं, और ये पॉइंट पर थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा हम पकने के बाद डालेंगे गार्निशिंग में। तो ये सारी चीज़ें हमने डाली, ये फ्लेवरिंग्स हमने डाल दिए, और उसके बाद बस 1 मिनट पकाना है कवर करके, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो पहले हमने इस तरह से इसे चला लिया, फिर कवर किया, बस 1 मिनट के बाद फ्लेम बंद करके 10 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे, फिर सर्व करके बताएंगे आपको।